दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मुग़ल काल के उस सुनहरे दौर में जहां एक सवाल ने पूरे दरबार को चुप करा दिया। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में मंत्री, विद्वान और सेनापति सब हार मान गए। लेकिन फिर दरबार में प्रवेश किया एक साधारण दिखने वाला पर असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, बीरबल। ये कहानी सिर्फ इतिहास या किद्वंती नहीं है, ये एक आईना है जो हमें आज की दौड़ती ज़िंदगी में भी सही रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर बीरबल की वो शिक्षाप्रद कहानी जो आपके नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की एक दोपहर थी। आगरा के लाल किले के उस विशाल दरबार में खिड़कियों से आती हवा भी थकी हुई लग रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। पिछले कई दिनों से वो एक ही सवाल से जूझ रहे थे। सवाल आसान था पर जवाब कहीं गहरा छिपा था। अकबर ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, मेरे दरबारियों, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। वो कौन सी वस्तु है जो ना तो दिखती है, ना छुई जा सकती है और ना ही तोली जा सकती है, फिर भी वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा आधार है। अगर वो चली जाए तो सोना चांदी, महल, सेना, यहाँ तक कि ज्ञान भी बेकार हो जाता है। बताओ वो क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई हिला तो कोई सिर झुकाकर सोचने लगा। पहले एक वजीर आगे बढ़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, वो धन है। धन दिखता नहीं पर सब कुछ खरीद सकता है। बिना धन के ना अन्न मिलता है, ना दवा, ना घर। अकबर ने सिर हिलाया। धन तो दिखता है, सिक्के, जवाहरात, सोने के घड़े, सब आंखों के सामने है। तुम्हारा उत्तर गलत है। फिर एक विद्वान खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, हुजूर, वो है ज्ञान। ज्ञान अदृश्य है पर यह इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। अकबर मुस्कुराए पर संतुष्ट नहीं हुए। ज्ञान पुस्तकों में लिखा जाता है, गुरुओं के शब्दों में सुनाई देता है, वो भी प्रकट हो जाता है। तुम्हारा उत्तर भी सही नहीं। फिर एक सेनापति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, शक्ति, सेना की शक्ति, राज की शक्ति, वो अदृश्य होती है पर दुनिया हिला देती है। अकबर ने ठंडी सांस ली। शक्ति तो तलवारों की झंझनाहट में, घोड़ों की टापों में, युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाती है। यह वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। घंटों बीत गए। दरबारी थक गए। कोई प्रेम बोला, कोई ईमानदारी, कोई स्वास्थ्य, कोई सच्चाई, पर अकबर हर बार यही जवाब देते, वो प्रकट हो जाता है या फिर वो केवल शब्दों में रह जाता है, जीवन में नहीं उतरता। अकबर ने दरबार के अंत में घोषणा की, कल सुबह तक जो भी सच्चा उत्तर लाएगा उसे मैं अपनी मुहर और एक स्वर्ण सिंहासन प्रदान करूंगा, और जो नहीं ला पाए उसे दरबार से विदा होना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब दरबारियों की चिंता चरम पर थी, दरबार के द्वार पर एक साधारण सा व्यक्ति प्रवेश किया। उनका नाम था बीरबल। उनके हाथ में ना तो कोई पोथी थी, ना सोने का सिक्का, ना तलवार, बस एक छोटा सा मिट्टी का दीपक और एक सूती थैली थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उस अदृश्य वस्तु का उत्तर लाए हो? बीरबल ने हाथ जोड़े, जहाँपना, उत्तर मैं लाया हूँ पर वो मेरे पास नहीं है, वो उसमें है जो उसे समझता है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। तीसरे दिन दरबार में सच्चाई स्वयं प्रकट हो जाएगी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, पर याद रखो बीरबल, मेरा दरबार शब्दों का नहीं, प्रमाण का है। दूसरा दिन, तीसरा दिन बीरबल बाजार जाते हैं, एक किसान से बात करते हैं, एक बूढ़े शिक्षक से मिलते हैं, एक व्यापारी की दुकान पर रुकते हैं और एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं। बीरबल ने 3 दिन तक कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई मंत्र नहीं जापा। वो बस जीवन के बीच चले गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक किसान सुबह 4 बजे उठता है, कैसे एक व्यापारी समय का हर पल गिनता है, कैसे एक बच्चा बिना किसी डर के खेलता है और कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति बिना शिकायत के दिन काटता है। तीसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में प्रवेश किए। उनके साथ 4 और लोग थे, एक किसान, एक शिक्षक, एक व्यापारी और एक 8 साल का बच्चा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर कहाँ है? बीरबल ने पहले किसान को आगे बढ़ने का इशारा किया। किसान ने एक मुट्ठी बीज निकाली और ज़मीन पर बो दी। फिर कहा, बादशाह सलामत, ये बीज दिखता है पर इसमें छिपा है वो ताकत जो महीनों बाद अन्न बनेगी, पर अगर इसे सही वक्त पर ना बोया जाए तो ये सड़ जाएगा। बीरबल बोले, पहला संकेत,
वस्तु नहीं वक्त है। फिर शिक्षक आगे आए। उन्होंने एक खाली कागज़ पर कलम रखी और कहा, ज्ञान तभी अर्थ रखता है जब उसे समय पर बांटा जाए। अगर विदा वक्त पर ना मिले तो अंधकार बढ़ता है। बीरबल ने सिर हिलाया। दूसरा संकेत, ज्ञान भी वक्त का बंधु है। व्यापारी ने एक घड़ी निकाली, पुरानी रेत घड़ी, और कहा, सौदा चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर वक्त गवा दिया तो नफ़ा घाटे में बदल जाता है। बाजार रुक जाता है, वक्त रुकता नहीं। बीरबल की आवाज़ गूंजी। तीसरा संकेत, व्यापार भी वक्त पर टिका है। आखिर में बच्चा आगे आया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे हवा में उछाला। पत्थर नीचे गिरा। बच्चा बोला, अंकल, अगर मैं इसे अभी ना फेंकूं तो खेल खत्म हो जाएगा। कल का खेल आज नहीं खेला जा सकता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जापना, वो अदृश्य वस्तु है। समय ना तो उसे देखा जा सकता है, ना छुआ, ना तोला, पर जब वो बीत जाता है तो सोना, ज्ञान, शक्ति, प्रेम सब उसके पीछे दौड़ते हैं। समय ही वो आधार है जिस पर जीवन की हर इमारत खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, समय कभी लौट कर नहीं आता। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें चमक उठी। अकबर धीरे धीरे सिंहासन से उठे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुमने शब्दों से नहीं, जीवन से उत्तर दिया है। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि वही है जो अनुभव से निकले और ज्ञान वही है जो समय की कदर करे। अकबर ने अपने हाथ से एक स्वर्ण मोहर बीरबल को दे दी और कहा, यह मोहर तुम्हारी है, पर याद रखो, असली पुरस्कार ये नहीं है तुमने सवाल का जवाब दिया। असली पुरस्कार ये है कि तुमने दरबार को एक दर्पण दिखाया। आज से यह दरबार केवल शब्दों का नहीं, कर्म और समय का दरबार होगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहाँपना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। दरबारियों ने एक साथ हाथ जोड़े। कुछ की आंखें नम थी, कुछ ने अपने अहंकार को उसी क्षण त्याग दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल इतिहास की डायरी में नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए ज़रूरी है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कनेक्शन या ज़्यादा किस्मत, पर सच ये है कि सबसे बड़ा संसाधन हमारे पास पहले से मौजूद है, समय। अगर इस कहानी ने आपके मन में एक नया विचार जगाया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें